पीटी की रणनीति आपकी क्या रही थी इसमें? प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी था मेरा वो था कि जैसे प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है। मैपिंग को आपने कैसे कवर किया था? कोई चीज़ मेंस लिख रहे हैं आप, तो उसमें मैपिंग उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, इसको कैसे किया? बिल्कुल, इनफैक्ट जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था ओशियन करंट पे, तो उस पे मतलब मैं बहुत प्रैक्टिस किया था वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप कि आप 30 तो मेंस का स्ट्रेटजी क्या रहा था? मेंस का स्ट्रैटेजी ये थोड़ा कमाल का चीज़ है, क्योंकि मेंस का स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि आपको बहुत ही स्ट्रक्चरल आंसर हाँ करना हाँ होता है। हाँ। जोहार साथियों, नमस्कार। इसे तो कहा जाए देश में चतरा जिला और झारखंड का नाम लेते हैं लोग कि रूह काँपती है। ऐसे क्यों काँपती थी? क्योंकि ज़माना एक ऐसा हुआ करता था कि लोग यहाँ से शिक्षा से दूर रहा करते थे, स्वास्थ्य की मुहैया उपलब्ध नहीं हो पाती थी। लेकिन आज इसी क्षेत्र से लोग पढ़ने के लिए आज दिल्ली और अन्य कई जगहों पर जाते हैं और देश के प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई, जिसमें चतरा के एक बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र के एक युवा होनहार 22 साल के, कहा जाए तो सबसे यंगेस्ट आईएएस बने हैं। और यंगेस्ट आईएएस बनने का एक जो इन्होंने गौरव प्राप्त किया है, सबसे पहले तो इनको सबसे पहले शुभकामना और बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। कि सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो प्रेरणा और ये आईएएस बनने की आज के ज़माने में अगर कहा जाए तो सोशल मीडिया और इस तरीके से आज आधुनिकता की एक जो प्रगतिता बढ़ी है, इसमें कहा जाए तो आदतन इसमें कई युवा राह से भटक जाते हैं। आपको ये सब चीज़ें कहाँ से आई कि हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है? देखिए, स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे आईएएस करना है। जब मैं 12th किया तो मेरा उस टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, पीसीएम था, तो मेरा जेईई मेंस हुआ था, बट मुझे ऐसा था कि मेरा मैथ में कमांड नहीं है, जी। तो मुझे था कि मुझे आर्ट्स की तरफ स्विच करना है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पे एक कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, कल्चरल फ्यूज़न है। आपको वहाँ पे साउथ के भी लोग मिल रहे हैं, जी नॉर्थ जी। ईस्ट के भी लोग मिल रहे हैं। तो जब उनसे मिले तो पता चला कि लाइफ जो है वो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और ये जो 2-3 चीज़ जो हम नॉर्मली लोगों को बोलते हैं, उसके अलावा भी है, मतलब बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो धीरे धीरे मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया, आर्ट्स की तरफ पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आया, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया। तो फिर उस टाइम पे पता चला कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का जो सबसे इसमें हाईएस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो यूपीएससी है, जी बिल्कुल। तो मुझे ट्राई करना चाहिए। तो फिर इसलिए थर्ड ईयर में मेरा फिर उस तरफ थोड़ा झुकाव हुआ। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप पीटी आता है इस दरम्यान में, पीटी की रणनीति आपकी क्या रही थी इसमें? प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी था मेरा वो था कि जैसे प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है। मतलब एक कहावत है कि बिलो द सन कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो प्रीलिम्स का मेरा था कि जो भी मेन मेन जो टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, जो बुक स्टैंडर्ड बुक, उन सारे बुक को पढ़कर, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जैसे कि इंडिया में वेटलैंड्स, नेशनल रिजर्व्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं कि कहाँ पे कौन सा रिजर्वायर है, तो ये सारे चीज़ पे, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को बाइबल बोला जाता है। तो इन सारे चीज़ों पे जो टॉपर सजेस्ट किए उसको पढ़कर अपने रिसोर्सेज को लिमिट करके और 8 से 10 घंटा कंसिस्टेंटली टाइम देने से प्रीलिम्स हो जाता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रीलिम्स जो है समुद्र अथाह है, वाकई में अथाह तो है यूपीएससी, और इसमें जीएस का इसको संभाल पाना, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं इसको बढ़िया सिलसिलेवार तरीके से अरेंज करना कई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसको आप कैसे कंप्लीट किए थे? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि एक ही टाइम पे 1 साल का टाइम होता है। आपके पास जीएस का भी है, ऑप्शनल भी है, आपको एसे का भी तैयार करना है, आपको प्रीलिम्स भी करना है। तो मेरे ख्याल से हम लोग स्टार्टिंग में पहले जीएस और ऑप्शनल को कवर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता है तो 3-4 महीना पहले हम लोग प्रीलिम सेंट्रिक हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को अपना माइंड उसी टाइप से सेट करना पड़ता है। जैसे जब आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आपको एनालिटिकल होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअलाइज्ड करना पड़ता है। जब आप प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे देखना पड़ता है, फैक्चुअल चीज़ें पे कमांड करना पड़ता है, और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जिस पे हम लोग को प्रॉपर ध्यान देना होता है। बहुत सारी चीज़ रटना पड़ता है। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग 6 मिनट में आपको 150 वर्ड्स लिखना होता है, कंटिन्यूसली 6 घंटा आपको लिखना होता है। तो वो आपका है कि आप प्रेशर में कैसे उसको हैंडल आप कैसे कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़। साइंस एंड टेक की बात करी जाए, साइंस एंड टेक भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
और करंट अफेयर की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो करंट अफेयर जो आप इसको कैसे टैकल किए थे, कहाँ से पढ़े थे या कौन से रिसोर्स आपने किया था? जैसे कुछ टॉपर्स बताते हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, तो चूँकि इसमें होता है ना, डिस्ट्रैक्शन फैल जाता है, बिल्कुल। लोगों के बीच में आ जाती है। ऑनलाइन के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होना है। इसको आप कैसे किए थे? देखिए, मार्केट में बहुत अफ़वाह है, ये तो बात सच है कि मार्केट में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है। आप सबको करने जाइएगा तो आप रास्ता से भटक जाइएगा। तो मेरे ख़्याल से आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए जो कि इंडियन एक्सप्रेस है, अगर आप इंग्लिश के हैं। अगर आप हिंदी हैं तो जनसत्ता है उनके लिए। हुँ, और इसके अलावा मंथली मैगज़ीन कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप पढ़ सकते हैं। हुँ, मैं पर्सनली विज़न का जो मंथली मैगज़ीन होता है, वो हुँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, हुँ। तो मैं उसको ही रेफ़र करता था। तो मेंस का स्ट्रेटजी क्या रहा था? मेंस का स्ट्रैटेजी ये थोड़ा कमाल का चीज़ है, क्योंकि मेंस का स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि आपको बहुत ही स्ट्रक्चरल आंसर हाँ, करना हाँ, हाँ, होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लड के बारे में लिखिए, हाँ, तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट का रिपोर्ट कोट करना होगा हाँ, कि उसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रही हाँ, है इतना जो हमारा लैंड हेक्टेयर है वो फ्लडेड एरिया है। बिल्कुल, फिर आपको एक भारत का मैप बनाकर डायग्राम से दिखा दीजिए डायग्राम कि दिखाना पड़ेगा अच्छा, पूरा। यहाँ पे कोसी है वो फ्लडेड है, इधर हाँ, हाँ, कावेरी फ्लडेड है, इधर ब्रह्मपुत्रा थोड़ा फ्लडेड है। बिल्कुल। उसके बाद जो क्वेश्चन का डिमांड है कि क्यों अगर पूछ रहा है तो उसका क्यों का आप आंसर दीजिए। हुँ, और फिर आपको वे फॉरवर्ड भी देना है। हुँ, हुँ, गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स है, हुँ, गवर्नमेंट फ्लड को लेकर क्या काम कर रही है, हुँ, हुँ, आप उसमें फिर सुझाव दीजिए कि क्या क्या और किया जा सकता है, हुँ, 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 कैसे हम फ्लड वार्निंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, हुँ, 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 चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हुँ, और हुँ, फिर आप कॉन्क्लूड कीजिए कि बिल्कुल, अगर हम इन सारे चीज़ों पे काम करेंगे तो हम फ्लड का से जो बचा इम्पैक्ट है सकते उसको हैं। मिटिगेट कर हुँ, सकते हैं। हुँ। इसमें आगे चल के आता है कि ऑप्शनल हो गया, तो ऑप्शनल आपसे कौन से विषय रखा था आपने? मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री था, हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री था, हुँ, तो इस वजह से मेरा हिस्ट्री ही ऑप्शनल था। हुँ। बहुत से लोगों में ये भ्रम फैल जाता है कि, और लोग कहते हैं, अगर मीन्स राइटिंग स्किल के, हम उसमें पूछना भूल गए आपको, कि राइटिंग स्किल सबसे बड़ी मायने रखती है चीज़ें, बिल्कुल। कि आप अगर लिखते हैं तो हुँ, मैपिंग को आपने कैसे कवर किया था? कोई चीज़ मेंस लिख रहे हैं आप, हुँ। तो उसमें मैपिंग उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, इसको कैसे किया? बिल्कुल, इनफैक्ट जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था ओशियन करंट पे, हुँ, तो उस पे मतलब मैं बहुत प्रैक्टिस किया था वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप, कि आप 30 सेकंड में वर्ल्ड का मैप बना दें, 30 सेकंड में इंडिया का मैप बना दें, क्योंकि हुँ, टाइम आपके पास होता नहीं है, हुँ। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस करना पड़ता है। पड़ता है। तो मतलब मैं पूरा वर्ल्ड का मैप बनाकर दिखाया था कि कौन-कौन ओशियन करंट दुनिया में कहाँ-कहाँ है। सारी प्रक्रिया होती है आपकी, सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहिए? अ, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने फादर और मदर को और मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सबको, हुँ, क्योंकि वो सब मुझे हर टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। मेरा जब जेपीएससी का नहीं हुआ था, हुँ, हुँ, तो उस टाइम पे भी मेरे अंकल और जितने लोग हैं, मतलब जितने भी मेरा जॉइंट फैमिली है, तो सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। सब लोग मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट किए कि कुछ नहीं, एक हार से कोई कुछ नहीं होता है, तुम हुँ। मेहनत करो। और सही बात है, मतलब जेपीएससी नहीं हुआ और फाइनली यूपीएससी में आईएएस हो गया। आईएएस हो गया। स्टेट पीछे से आपका नहीं होने क्या कारण रहा होगा? देखिए, जो स्टेट पीसीएस है उसमें मेरा एक्चुअली मेरा कट ऑफ से ज़्यादा आया था, हुँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स के इशू हुए थे, अच्छा। तो इस वजह से मेरा उसमें और रुक गया था। मीडियम क्या था सर आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम वालों को नहीं होता है। लेकिन अबर की रिजल्ट देखा जाए तो शायद 54 या 53 लोगों की सिलेक्शन हुआ है हिंदी मीडियम वालों का। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। इनफैक्ट जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, हुँ, वो खुद अब इस पे फोकस कर रहे हैं कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। हुँ, हुँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, या इंग्लिश मीडियम से। आप मेहनत करिएगा, आपका अगर एफिशिएंट आंसर होगा, अच्छा आंसर होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा। बहुत से ऐसे चीज़ें पूछी जाती है कि आपके इंटरव्यू में कैसे सवाल रहे होंगे, कुछ मज़ेदार सवाल रहे होंगे इन आपके लाइफ से, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह से, ऐसा कुछ सवाल आपका रहा जो थोड़ा सा अजब रहा होगा? देखिए, मेरे जो इंटरव्यू में काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी था कुछ-कुछ। एक तो था कि वो जैसे मेरा नाम पे एक सवाल था कि क्या आपका था? अभिनव नाम है, हुँ, तो कोई एक पर्सनैलिटी है अभिनव पे, तो मुझे पता था कि अभिनव बिंद्रा जी हैं, हुँ, हुँ, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए हैं। हुँ, तो वो पूछते हैं कि क्या चीज़ में? तो हम बोले सर 10 मीटर शूटिंग में। हुँ, तो वो सारे लोग हँसते हुए बोले कि अभिनव तुम भी शूट करते हो क्या? हाँ, हाँ, तो मुझे भी हँसी आ गया कि नो सर, आई डोंट शूट। हाँ, हाँ, तो इस टाइप से काफ़ी हँसी का हुआ, फिर काफ़ी जेन्युइन सवाल भी पूछे। बट हाँ, सवाल जो भी था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब एक एक आप कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन था कि
नक्सलिज्म को आप कैसे काउंटर कीजिएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा बैंक है, गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स है फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फिर लक्ष्मीकांत बहुत सारा पॉलिटी पे क्वेश्चन था कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अगर पावरफुल हो जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर था कि हमारे पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सब हैं, तो अगर हम ऐसा इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे, हम जुडिशरी के पास जाएंगे। तो यही तो सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस है। और सोशल मीडिया का यूज़ आज के ज़माने में कैसे किया जा सकता है? आज सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आप यूट्यूब पे देखिए कि आज सब कुछ अवेलेबल है। आपको कोडिंग सीखना है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी के लिए ही, हर चीज़ के लिए आपको कोडिंग सीखना है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब दुनिया मन का चीज़। आज 5G का जब टाइम है पूरा, तो मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, बट अच्छे तरीके से कीजिए, अपने प्रॉफिट के लिए कीजिए। आप रील्स बनाकर आप एज ए इन्फ्लुएंसर बनकर आप 5-6 लाख मंथली कमा सकते हैं। यूट्यूब पे आप इन्फ्लुएंसर बन जाइए तो उससे आपका इनकम हो सकता है। तो अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो बहुत प्रॉफिट है मुझे लगता है। अगर आदतन बात किया जाए तो नशे के सौदागर और नशे के क्षेत्र में इस तरह से बहुत से युवा आज भटक जा रहे रास्ता से, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हम उम्र के आपके लोग बहुत से लोग हैं जो भटक गए रास्ते से, उनके लिए क्या संदेश होगा? मुझे लगता है कि उनको सबको पढ़ना चाहिए, सबको, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एजेड भी हो जा रहे हैं फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। आपको लीगल राइट्स पता होना चाहिए, आपको अपने राइट्स, आपको जो बेसिक चीज़ है, जो हमारे कंट्री का इकोनॉमी, हमारे कंट्री का पॉलिटी, आप बहुत लोग से पूछिएगा तो उनको वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता होगा। तो एटलीस्ट उनको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, उनका ज्योग्राफी पता होना चाहिए। आप बहुत से पूछिए तो उनको नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं वो नहीं पता होगा कि वो 7 स्टेट कौन है। तो आई थिंक ये सब ज़रूरी है, लोगों को पता होना चाहिए। एक इससे होता क्या है ना कि आपका कॉमन सेंस, आपके अंदर थोड़ा सा एक ह्यूमैनिस्टिक चीज़ें भी आती है, और जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अच्छा, लोग ऐसा अफवाह फैलाते हैं कि जो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, स्टेट पीसीएस का परीक्षा पास होते हैं वो 18 घंटा 20 घंटा इस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो क्या लगता है कि इतना पढ़ना पड़ता है, या तो अगर आप पढ़ते जाते हैं टाइम कैसे ज़ाया हो जाए पता नहीं चलता है? पहली बात तो 18-20 घंटा नहीं पढ़ना होता है, 8 से 10 घंटा पढ़ना होता है, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना डेडिकेशन होता होना है। चाहिए उसमें। मतलब ये नहीं कि आप 2-3 दिन पढ़ें और फिर एक दिन छोड़ दिए। मतलब बर्थडे हो, शादी हो, आप उसके लिए अलग से टाइम निकालिए, बट 8 से 10 घंटा आपको 1 साल देना ही पड़ेगा। एक रूम, आपका पर्सनल रूम हो, आप 8 से 10 घंटा आप अपना विज़न बनाइए कि हमको इतने टाइम में करना है, स्ट्रैटेजी बनाइए और आप उसको फॉलो कीजिए। और कोई भी कर सकता है, मतलब अगर हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। अगर एक अभी साल कुछ बात कर रहे थे कि आपके छोटे भाई भी दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की। उसका ड्रीम है कि वो आईपीएस के लिए वो कर रहा है, उसका मतलब वर्दी से उसको बहुत प्यार है। हाँ। आपको वर्दी से क्या है? मुझे भी वर्दी से प्यार है, बट मेरा था कि मुझे आईएएस चाहिए था, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है, जैसे आईपीएस में लॉ एंड ऑर्डर पूरा हैंडलिंग करना होता है, बट आईएएस में आप डेवलपमेंटल ऑफिसर भी हैं, आप मैजिस्ट्रेट भी हैं, आप रेवेन्यू कलेक्टर भी हैं, आप रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं। तो एक बहुत ही वाइड यहाँ पे स्कोप है चेंज करने का। तो इस वजह और से उसका कुछ दायरा बन जाता है एसपी का, अगर बन एसपी जाए का एक, मतलब वो भी बहुत ही ऑनरेबल पोस्ट है, बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ है, जॉब है, बट वही है कि लॉ एंड ऑर्डर, और मेरा अपना बस प्रेफरेंस है कि मैं आईएएस एज आईएएस सर्व करूँ कंट्री को। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना और शुक्रिया आपको हम बोलते हैं, कितना टाइम दिया आपने। तो आपको इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार बनते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहीं ऐसा लगे कि हमको नोटबुक की सलाह लेना हो तो हम सर का कहीं आप कमेंट बॉक्स में मेल डाल देंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं सर से, क्या सर ऐसा कर सकते हैं ना। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। तो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद साथियों।